हम मैया कहें आप नंदलाला समझना, हम गोपियां कहें तो आप नटखट कान्हा समझना, और हम राधा कहें तो आप कृष्ण समझना। श्री कृष्ण जन्माष्टमी की शुभकामनाएं। महाभारत हो या फिर कंसवध, कृष्ण का पारिवारिक और सामाजिक रिश्तों को लेकर अपना अलग नजरिया था। तो आइए इस जन्माष्टमी 5 कथाओं से भगवान कृष्ण से सीखें रिश्तों को संवारना, संभालना और निभाने का गुण। एक दिन कृष्ण ने वो मटकी फोड़ दी जिसमें यशोदा माखन मथ रही थी। नाराज यशोदा कृष्ण को खंबे से बांधने लगी, लेकिन रस्सी बार बार कम पड़ने लगी। आखिरकार माँ को परेशान देख कृष्ण खुद को रस्सी से बांधने लगे। इस कथा से कृष्ण सिखाते हैं कि कभी माँ को हराने या फिर उनसे जीतने की कोशिश ना करें। कभी कभी कुछ रिश्तों को हार कर भी जीत लिया जाता है। कैद से आजाद होकर भी माता देवकी और पिता वसुदेव खुश न थे। कृष्ण को जब ये पता चला कि दोनों अपने 6 पुत्रों को देखने की चाह रखते हैं, तो कृष्ण ने उनकी इस असंभव इच्छा को भी पूरा किया। ये कथा सिखाती है कि माता पिता की इच्छा के आगे कुछ भी असंभव नहीं होता, बस जरूरत होती है सच्चे मन से प्रयास करने की। कृष्ण की 8 पत्नियों में से एक सत्यभामा कृष्ण पर अपना पूरा अधिकार चाहती थी, उनका साथ चाहती थी। एक दिन कृष्ण ने सत्यभामा को द्रौपदी से मिलवाया। सत्यभामा ने पांचाली से पांडवों के साथ उनके रिश्ते पर कुछ सवाल किए। द्रौपदी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि पति और पत्नी के रिश्ते का एक ही मंत्र होता है, और वो है समर्पण। ये खूबसूरत प्रसंग सिखाता है कि पति पत्नी का रिश्ता अधिकार जमाने से नहीं, समर्पण से मजबूत होता है। श्री कृष्ण ने दुर्योधन के अधर्म के खिलाफ इतना बड़ा युद्ध किया, फिर भी उन्होंने अपने बेटे सांब का विवाह दुर्योधन की बेटी लक्ष्मणा से करवाया, क्योंकि वे दोनों एक दूसरे से प्रेम करते थे। इस तरह दुर्योधन कृष्ण के समधी हुए। ये सिखाता है कि कभी भी अपनी दोस्ती और दुश्मनी का असर अपने बच्चों पर न पड़ने दें। जब महाभारत युद्ध के बाद गोकुल और वृंदावन वासी कुरुक्षेत्र पहुंचे, तब सभी के मन में बस एक शंका थी कि बचपन में माखन चुराने वाला कृष्ण जब महाभारत का सूत्रधार रहा, तो पता नहीं वे सभी से कैसे मिलेंगे। लेकिन जब कृष्ण सभी के बीच पहुंचे, तब वे इतने भावुक हुए कि उन्हें देखकर हर व्यक्ति रो पड़ा। तो इस तरह कृष्ण सिखाते हैं कि आप चाहे किसी भी पद पर क्यों ना हो, लेकिन हमेशा अपने अतीत को याद रखें। एक और सीख, कृष्ण सिखाते हैं कि जहाँ से आपने अपनी यात्रा शुरू की, उस पहले पड़ाव से आपका जुड़ाव हमेशा रहे।